Hello everyone, welcome to the my YouTube channel and myself Dr. Devesh Mishra, and I am going to teach you a very important topic in body fluid and circulation, that is the conduction system of the heart, right? आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम, which is very important for contractility of the heart, right? So what is this? First of all, we should know that what is the function of the conduction system. हमारी बॉडी को कंडक्शन सिस्टम की जरूरत क्यों है, हमारे हार्ट को क्यों जरूरत है? क्योंकि हार्ट इज पंपिंग लॉट्स ऑफ ब्लड, राइट? Heart has pumping action, so that pumping action will be controlled by conduction system, right? So now you understand what is the purpose of this conduction system. They are for pumping action of the heart, right? So this will be controlled by conduction system. So conduction system is going to control pumping of the heart, and this will control the contraction of all the four chambers, right? So this heart chamber, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle, right? So all these are contracting, and all these are controlled by conduction system, राइट? सो व्हाट इज कंडक्शन सिस्टम मेड अप ऑफ? किस चीज का बना है कंडक्शन सिस्टम? किसका बना हुआ है? कंडक्शन सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हार्ट सेल्स, राइट? सो देयर आर स्पेशल टाइप, रिमेंबर देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ हार्ट मसल सेल्स. तो ये मसल सेल्स क्या कहलाती हैं? व्हाट आर द अदर नेम ऑफ दिस हार्ट मसल सेल? दे आर ऑल्सो नोन एज नोडल टिश्यू, राइट? सो कंडक्शन सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हार्ट मसल सेल विच आर नोडल टिश्यू. अब सोचो, ये जो हार्ट मसल सेल्स हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कंडक्शन सिस्टम? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, राइट? पंपिंग ऑफ द हार्ट. पंपिंग कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा? मसल, राइट? कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा? मसल कराएगी. तो वेयर इज द मसल? इन द मायोकार्डियम. सो व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ द कंडक्शन सिस्टम? सो ये जो नोडल टिश्यू हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं? सो दे आर विद इन द मायोकार्डियम. सो प्लीज रिमेंबर दिस कैन बी द क्वेश्चन, राइट? सो वेन एवर एग्जामिनर आस्क यू लोकेशन ऑफ द नोडल टिश्यू इज विद इन द मायोकार्डियम, क्योंकि मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट? इसलिए वहां पे लोकेशन इसकी होगी, राइट? सो दीज स्पेशल सेल्स आर लोकेटेड विद इन द मायोकार्डियम, राइट? नाउ दीज नोडल मस्कुलेचर, इनकी खास बात क्या है? व्हाट इज स्पेशल? व्हाई दे आर कॉल्ड इज स्पेशल? They are auto-excitable, right? So remember, these nodal musculature are auto-excitable. खुद ही से spontaneous activation होगा इनका. इनको किसी भी external stimuli की जरूरत नहीं पड़ेगी. Remember, they are without external stimuli. So these nodal musculature, they are called as auto-excitable because they will generate action potential, right? They will generate action potential without any external stimuli, right? यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही है, उसके लिए किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, किसी बाहरी चीज को स्टिमुलेट नहीं करना है, ऑटोमेटिकली होगा. ऑटो एक्साइटेबल. सो दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटो एक्साइटेबल. नोडल मसल्स आर ऑटो एक्साइटेबल, राइट? नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंडक्शन सिस्टम? क्या क्या चीज है? अगर हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, what are the components of the conduction system? So there are four components. क्या क्या है? One is the sinoatrial node, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे SA node. दूसरा है AV node, atrioventricular node, right? In short we will be calling them AV node, atrioventricular node. तीसरा है, देखो, AV से रिलेटेड, ये atrioventricular node था और ये यहाँ पे बंडल है. Atrioventricular bundle is also known as bundle of Hirsch. So this is also very important. What is bundle of His? Atrioventricular bundle is called as bundle of His, right? और bundle of His से निकलेंगे Purkinje fibers, right? So these are the important four components of the conduction system: SA node, AV bundle, and Purkinje fibers, right? एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि what are their locations and what are their functions, जो एग्जाम में हमें पूछता है, right? What are the locations and what are the functions of these conduction system, right? So now first is the SA node. सबसे पहले हम बात करेंगे sinoatrial node. नाम देखो, look at the name itself is telling what will be the location. Atrium, right? atrium में located है, right? So sinoatrial node, atrium में कौन से? right atrium में located है. Can you see this? Right atrium is here, right? So if you look at the right atrium, now you can see this is the right atrium. right atrium में SA node यहाँ पे है. कहाँ पे SA node? वैसे
अगर आप ध्यान से देखो, वेयर इज द लोकेशन ऑफ द एसए नोड, कैन यू सी? सुपीरियर वेना केवा, जो अभी पिछले लेक्चर में मैंने बताया, सुपीरियर वेना केवा, ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा। तो जो ओपनिंग है एसवीसी की, वहां पे एसए नोड है, राइट? तो ओपनिंग कहाँ है? नियर एसवीसी ओपनिंग कहाँ है? राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर इज हैविंग एसए नोड, राइट? सो नाउ ये बात समझ में आई? राइट एट्रियम, राइट अपर कॉर्नर, एट द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, एसए नोड इज लोकेटेड, राइट? ये बात समझ में आ गई? एसए नोड, एसए नोड को और क्या बुलाते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एसए नोड, और व्हाट इज द फेमस नेम? दैट इज द पेस मेकर। कैन यू सी? दे आर ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। तो एसए नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर। वाई दे आर कॉल्ड एज पेस मेकर? क्योंकि यहां से ही सारे इम्पल्स या जो हार्ट बीट है वो जनरेट होती है, राइट? सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दे आर मेकर, मेकर मतलब बनाने वाला। कौन बना रहा है? दे आर द मेकर्स, राइट? एसए नोड इज अ मेकर ऑफ these electrical impulses, and you remember they are auto excitable, खुद से बनाएंगे spontaneously without any external stimuli, right? So that is why they are also called as pacemaker. एग्जाम में पूछेगा what is the pacemaker of the heart, right? So pacemaker of the heart is SA node, right? So pacemaker of heart is SA node, जो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, right? So what they do actually, they will generate action potential, and they generate maximum number of action potential. These are the lines of the NCERT biology, right? So maximum number of action potential is produced by SA node, and how much is 70 to 75 per minute. So that amount is 70 to 75 per minute, right? So now you understand SA node is present in the if you look at this picture, this is very beautiful picture where we can see right atrium near the SVC opening, about the right upper corner of the right atrium. That is the SA node. Pacemaker, maximum number of action potential will be generated at this place, and that will be 70 to 75 per minute, right? Now coming to the next one, now you can see there is a SA node here, and in the same right atrium you are going to see AV node is also there. Now see the location is very reverse, right? SA node was right upper and AV node is left lower side. So near atrioventricular septum, see name itself is telling atrioventricular node. तो कहाँ पे होगा? एट्रियम और वेंट्रिकुलर का जहाँ सेप्टम है वहां पे होगा। यहाँ पे देखो ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकुलर है, सेप्टम यहाँ पे है, तो यहाँ पे पास में ये एवी नोड हो गया। सो राइट एट्रियम में होगा लोकेशन, लेकिन कहाँ पे होगी? राइट एट्रियम में होगी। राइट एट्रियम नियर टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर। इनको क्या बोलते हैं? देखो पेस मेकर हो गया एसए नोड, और ये पेस सेटर हो गया। बात समझ में? मेकर का मतलब जिसने इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सबसे पहले जनरेट किया, and who has generated electrical impulse first is the pacemaker. Now that impulse will come to the AV node, and they are going to settle it down. They are going to set, right? They are going to make a regular rhythm of that thing. So that is called as pace setter, because they are going to maintain the regular rhythm of the heart rate. So जो regular rhythm है that will be maintained by pace setter. So AV node is also known as pace setter. तो एग्जाम में आपसे पूछेगा who is pace setter? So pace setter is the another name for atrioventricular node, right? So these are the important point you have to remember, right? अब यहाँ पे देखो AV node का क्या काम है, राइट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एवी नोड? कैसे वो पेस सेटर बनेगा, कैसे वो रेगुलेट करेगा रिदम को? नाउ यू कैन सी बेसिक फंक्शन ऑफ द एवी नोड इज कॉजिंग डिले। अब ये बात समझ में नहीं आई, डिले किस चीज का कर रहा है? डिले किस बात के लिए, राइट? व्हाई दे वांट, व्हाई आवर कार्डियक सिस्टम रिक्वायर डिले? क्यों उसको चाहिए भाई डिले कार्डियक को? क्योंकि यहाँ पे देखो किसके बीच में चाहिए? एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो इनके बीच में, राइट, दोनों एक साथ नहीं करने चाहिए। देखो अगर दोनों एक साथ करेंगे, एट्रियम ब्लड पंप कर रहा है, एट्रियम इज पंपिंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, राइट? इफ एट्रियम इज आल्सो पंपिंग द सेम टाइम, कॉन्ट्रैक्टिंग द सेम टाइम, एंड सेम टाइम वेंट्रिकल इज आल्सो कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड वापस आ जाएगा ना एट्रियम में, क्योंकि वेंट्रिकल इज मोर थिक, ये राइट? प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू वेंट्रिकुलर वॉल इज मोर थिकर, राइट? नीट का क्वेश्चन भी है। सो व्हेन वेंट्रिकल विल आल्सो पंप साइमल्टेनियसली, ब्लड वापस आ जाएगा। तो यहां पे एक डिले होना चाहिए कि फर्स्ट एट्रियम शुड कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर सम टाइम वेंट्रिकल शुड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में? पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर ले, देयर शुड बी अ पॉज, एक थोड़ा सा रुकना चाहिए, देन वेंट्रिकल शुड कॉन्ट्रैक्ट।
और ये पॉज कौन देगा? ये पॉज देगा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। बात समझ में? सो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इट विल कॉज डिले, right? It will cause delay between the atrial and ventricular contraction, right? Why this is required? So that blood is completely pumped into the ventricle by atria। वही जो मैंने आपको बताया, ब्लड पूरा एट्रिया से ब्लड कंट्रैक्ट होकर के पूरा वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर वाल्व क्लोज हो जाएंगे, तब वेंट्रिकल पूरा फुल हो जाएगा। बात समझ में? इसलिए वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब हो तब तक यहाँ पे वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए और वापस ब्लड नहीं जाना चाहिए। देयर शुड बी नो बैकवर्ड फ्लो इनटू दी atria from the ventricle। बात समझ में आई? So that is why this delay is required, so that blood should not be pumped back into the atrium by the contraction of the ventricle। So that is why AV node is the pace setter, rhythm को maintain कर रहा है एक delay दे करके, right? Now coming to the third one, हमने देखा SA node, ऐसे नोड देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने एवी नोड पढ़ा। अब हम क्या देख रहे हैं? एवी नोड से जो सेप्टम में आके आप देखते हो तो यहाँ पे एक बंडल दिख रहा है ब्रांच फाइबर्स का, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंडक्शन सिस्टम कंपोनेंट, बंडल ऑफ हिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवी बंडल। तो याद रखना है, एवी बंडल को हम बंडल ऑफ हिस भी बोलेंगे, एंड दे आर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेशल टिश्यू। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एवी नोड के जो स्पेशल टिश्यू हैं वही कंटिन्यू हो रहे हैं। सो दे आर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पेशल टिश्यू फ्रॉम द एवी नोड्स। बात समझ में? एवी नोड का स्पेशल टिश्यू कंटिन्यू होकर के ही बंडल ऑफ हिस बना रहा है, राइट? अब बंडल ऑफ हिस क्या कर रहा है? नाउ दे आर कमिंग डाउन, नीचे आ रहा है, वेंट्रिकल सेप्टम में आया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या कर रहा है? अब ये ब्रांचिंग इसकी हो रही है, क्या देख रहे हो? एक जा रहा है राइट साइड में जिसको हम बोल रहे हैं राइट बंडल ब्रांच, और एक जा रहा है लेफ्ट साइड में जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो बंडल ऑफ हिल्स आया, एट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आया, एंड देन दे आर डिवाइडिंग इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। सो लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, दैट इज द बंडल ऑफ हिस, राइट? अब यहाँ पे देखो, बंडल ऑफ हिस के बाद क्या हुआ? देखो यहाँ पे बंडल ऑफ हिस आया, यहाँ पे इसने राइट और लेफ्ट ब्रांचेस बनाए। अब ये राइट और लेफ्ट ब्रांचेस से भी छोटी छोटी ब्रांचेस देख रहे हो, छोटे छोटे ब्रांचेस और निकल रहे हैं। सो राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच से अब ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर। इसके हम क्या बोलेंगे? पुरकेंजे फाइबर। फोर्थ कंपोनेंट इज पुरकेंजे फाइबर, विच इज फॉर्म्ड बाई ब्रांचेस ऑफ द बंडल ब्रांच। रिमेंबर, क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रांचेस ऑफ द बंडल ब्रांच। ये बंडल ब्रांच है, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और उसके ब्रांचेस हैं पुरकेंजे फाइबर। सो ब्रांचेस ऑफ द बंडल ब्रांच, branches of the bundle branch are going to form the पुरकेंजे फाइबर। अब ये देखो, पुरकेंजे फाइबर है कहाँ पे? पुरकेंजे फाइबर कहाँ पे है? वेंट्रिकल में है, राइट? तो ये क्या करेंगे? इंपल्स को कहाँ ट्रांसमिट करेंगे? देखो, एसए नोड पे इंपल्स निकली, एवी नोड पे आई, through the bundle of his it has come to the ventricle। now through the bundle of his they are spreading over the surface of the ventricle, and this will help in the contraction of the ventricle। तो ट्रांसमिट impulses from AV node to the ventricle। so पुरकेंजे फाइबर का काम क्या है? जो AV node है, यहां से जो impulse आया, that impulse will be transmitted by the पुरकेंजे फाइबर। so ये देखो, AV node का impulse bundle of his, right bundle और left bundle branch, and through पुरकेंजे fiber over the ventricle। that is the function of this पुरकेंजे फाइबर, right? so कंडक्शन पाथवे को अगर हम एक समरी बनाए कि क्या करता है, right, what they are going to do। so conduction pathway is consisting of these 5 things, right? so सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर आप देखोगे, first thing you are noticing that SA node is getting activated। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल impulse निकलते हैं या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो what they are going to do, right, what they are going to do, SA node के जो impulse होंगे वो पूरे एट्रिया पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होंगे, right? both the atria will be activated by SA node। एसए नोड क्या करेगा? एट्रियम को एक्टिवेट करेगा। दोनों एट्रियम एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल्स है ना, तो मसल्स को अगर आप स्टिमुलेट करोगे, दे विल कॉन्ट्रैक्ट। सो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल। सो एसए नोड इज रिक्वायर्ड फॉर एट्रियल सिस्टोल, राइट? सो नाउ यू कैन सी व्हेन एसए नोड विल कॉन्ट्रैक्ट, देयर विल बी अ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एसए नोड विल बी स्टिमुलेटेड, एट्रियल विल कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल। सो दे विल हेल्प इन एट्रियल सिस्टोल। अब एसए नोड से क्या हुआ आप देख रहे हो? व्हाट वी आर लुकिंग एट, एसए नोड इज गिविंग इंपल्सेस टू द एवी नोड, राइट? एवी नोड में हम क्या देखेंगे? कंडक्शन डिले। यू रिमेंबर, कंडक्शन डिले में क्या होगा? पहले एट्रियम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट? एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट हो लेने के बाद, व्हेन एट्रियम विल बी फिनिशिंग हिज कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर सम टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, राइट, 120 मिलीसेकंड एक्चुअली, राइट, देन दिस
right ventricle will start contracting or left ventricle will start contracting. So first atrium will contract so that they can pour the blood into the ventricle, right? So when entire blood has come, then ventricle will contract. So this delay is done by AV node, right? Then whatever impulse has been transmitted to AV node, they will come to the bundle of His. So AV node to bundle of His, and bundle of His, now you can see they are dividing into the right and left bundle branch. You can see right bundle branch is coming here, right bundle branch, and you can see left bundle branch is coming from the bundle of His like this, and from them there is a origin of the Purkinje fiber, right? So bundle of His, bundle branches, Purkinje fiber. And what is the function of Purkinje fiber? As I said, they are spreading the action potential on the surface of ventricle. So what is the purpose of this Purkinje fiber? For ventricular contraction. So they are required for ventricular systole. So now you understand there are three possible things which examiner can ask you, and you should understand also in any conduction pathway of the heart, right? What is the function of SA node? SA node is for systole, atrial systole, right? AV node is for conduction delay, so that atrium can pump entire blood into the ventricle. And third important thing, this all bundle of His, bundle branches, Purkinje fiber, they are required for ventricular systole, right? तो ये बात हो गई कंडक्शन सिस्टम की. तो हमने क्या देखा? कंडक्शन सिस्टम इज अ ब्यूटीफुल apparatus which is consisting of these four component, SA node, AV node, through the bundle of His, bundle branches, Purkinje fiber, and they are helping in the atrial contraction, ventricular contraction, और इस तरह से हमारा हार्ट बीट करता है, and that is how heart is pumping blood. So pumping of blood is depending on the conduction pathway. So thank you so much to all of you, and keep watching these lectures. And you can follow me at my Telegram group, which is for biology, and that is the, you can see the link. I will be posting the link in the comment box also. And this is the channel, and you stay subscribe this YouTube channel, which is free for you all, and you can see all the biology lectures which I am updating here. So share it with your friends so that I can prepare more and more lectures for you, and keep studying, and my best wishes to all of you.